नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पीपल भारत। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। दर्शकों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने साफ नीला आसमान कब देखा था, या आखिरी बार कब आप बिना डरे घर की खिड़कियां खोलकर गहरी सांस ले पाए थे? आज 31 दिसंबर है, साल खत्म हो रहा है। जश्न का माहौल होना चाहिए, लेकिन उत्तर भारत के आधे से ज्यादा हिस्से के लिए ये जश्न नहीं, एक डेथ वारंट जैसा है। हम दिवाली से लेकर नए साल तक सिर्फ धुआं फांक रहे हैं। आज बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, आज बात है हमारे वजूद की। क्या हम अपने ही घरों में कैदी बन गए हैं? शरणार्थी वो होता है जो जंग या आपदा की वजह से अपना घर छोड़ता है, लेकिन आज हजारों लोग सिर्फ इसीलिए अपना शहर, अपनी नौकरी और अपना घर छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां की हवा उन्हें मार रही है। जिनके पास पैसा है वो गोवा या पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो उसी जहरीली हवा में मजदूरी कर रहे हैं, जो उसी धुंध में रिक्शा चला रहे हैं? क्या साफ हवा अब सिर्फ अमीरों का विशेष अधिकार बन गई है? ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमें अंदर से खत्म कर रहा है। डेटा कहता है कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में एक दिन सांस लेना 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। तो सोचिए, उस नवजात बच्चे की क्या गलती है जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं, लेकिन उसके नन्हे फेफड़ों में जहर भर गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ओपीडी में 40% मरीज सिर्फ सांस की बीमारी के आ रहे हैं। ग्रैप 4 लागू होता है, निर्माण कार्य रुकते हैं, गाड़ियां बंद होती हैं, क्योंकि हमारा समाधान इमरजेंसी आधारित है, स्थायी नहीं। हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं। हर साल यही होता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान पर दोष मढ़ दिया जाता है। सरकारें एक दूसरे पर चिल्लाती हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 बात। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी जीवन शैली इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? क्रिकेट के जंगल बनाने की होड़ में हमने पेड़ों का गला घोट दिया। हमारे पास दिवाली पर करोड़ों के पटाखे जलाने के पैसे हैं, लेकिन साफ हवा के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति की कमी है। हम उस डाल को काट रहे हैं जिस पर हम खुद बैठे हैं। मशहूर शायर ने कभी कहा था, मकान अब तक वही है, बस घर बदल गए हैं। लेकिन आज मकान भी वही है और घर भी, बस हम उसमें सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो पूछिए कि आपकी हवा के लिए क्या प्लान है। अगली बार जब आप गाड़ी का इंजन बेवजह चालू छोड़ें तो उस बच्चे के बारे में सोचिए जो पड़ोस की गली में खांस रहा है। हमें नीतियां नहीं, नीयत बदलनी होगी। याद रखिए, अगर हवा ही नहीं रही तो तरक्की के ये सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। तो पूछिए खुद से ये सवाल कि हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है, और सरकार से भी पूछिए यही सवाल, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।